द प्रोडक्ट अबाउट द पे आउट कुछ नहीं बोलना होता, जस्ट गिविंग एटीट्यूड, देने का नज़रिया कि एक बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है और उससे आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आपके अंदर आग है तो। कई बार प्रॉब्लम में होता है कि उसको ठंड भी लगती है, पैरों में कांपता भी है बंदा, तो वो क्या चीज़ है, किस तरह की बीमारी है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, पैरों में नंबनेस या पैरों में सुनपन आने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना, यानी कि अगर वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक करता है तो उससे उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। और अगर उसका नॉनवेज भी कारण हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से सूजन आने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं सबके लोगों के पैरों में दर्द आ रहा होता, क्योंकि वो डेली खाते हैं। ऐसा नहीं है। और रीज़न है सूजन आने का पैरों के ऊपर, अगर आपका KFT डिरेंज्ड है, KFT का मतलब है यूरिया क्रिएटिनिन भी अगर आपका बढ़ा हुआ है, राइजिंग फॉर्म में है, अगर किडनी की समस्या है तो उसकी वजह से भी पैरों में सेंसेशन ज़्यादा आ सकती है, सुनपन आ सकता है, पैरों में सूजन हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है। और ख़ास तौर से जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनको भी ये सिम्टम्स होते हैं। KFT तो करवाना है ना, जिसको भी प्रॉब्लम है। हाँ, और एक दो और टेस्ट कर सकते हैं। KFT है, प्लस अगर डायबिटिक है तो उनका HbA1c कराना चाहिए हर 3 महीने में। HbA1c 3 महीने में नहीं तो 4-5 महीने में भी करा सकते हैं। उसमें 3 महीने का एवरेज पता चल जाता है कि आपका एवरेज शुगर क्या चल रहा है। जिनको BCM मैंने रिकमेंड मतलब लेके गए, हाँ, BCM लेके गए, स्पिरुलिना लेके गए, उनको कह रहे हैं ओमेगा भी देना चाहिए, ओमेगा भी देना चाहिए। और डायबिटिक है तो जिमनीमा भी देना चाहिए। डायबिटिक को अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ है, अगर KFT में पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको स्पारुलिना स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि स्पारुलिना में भी प्रोटीन है ना। तो ओमेगा इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ओमेगा और OPC, ओमेगा तो ज़रूरी है, OPC तो देखना पड़ेगा कि अगर पैरों में सुन्नपन है तो OPC भी देना पड़ेगा। खाली स्वेलिंग है तो ओमेगा से काम चलेगा, है ना, तो OPC देना पड़ेगा। मैटर नहीं करता कौन व्यक्ति क्या काम करता है, कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, मैटर ये करता है कि उसके अंदर कितनी बर्निंग डिज़ायर है, उसके अंदर कितनी आग है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कुछ बनना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये बात भी पक्की है, आप लोगों से बात नहीं करते, अगर आप बात करेंगे तो उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होंगे। तो आप बात करें तो चाहे वो बैटरी रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, कन्वर्ट हो सकते हैं। अबाउट द कंपनी, अबाउट द इन्वेस्टमेंट, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द पे आउट कुछ नहीं बोलना होता, जस्ट गिविंग एटीट्यूड, देने का नज़रिया कि एक बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है और उससे आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आपके अंदर आग है तो। वो पूछेगा आपसे कि क्या चीज़ है, कि उसके लिए मैं खड़े खड़े तो बता नहीं सकता, 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हम 1-1.5 घंटा आज बैठ सकते हैं या कल, आपको ऑप्शन देना है। आप बोलोगे कब बैठ सकते हो तो इसका मतलब आप उसके लिए हमेशा फ्री है, कभी भी बैठ जाओगे, नहीं, ऑप्शन देना है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम प्रॉपर ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हो सकते हैं। ट्रेनिंग यहाँ फ्री होती है? हाँ, फ्री ट्रेनिंग जूम पे होती है। ये टाइमिंग कुछ टाइमिंग सभी लीडर्स के अपने अलग अलग जूम पैनल्स हैं और अलग अलग टाइमिंग्स हैं। जो हमारा हेल्थोपिया का चैनल है वो रात को 9 से 10 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है एवरी डे, रोज़ाना, एवरी डे। के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बल्कि यंग जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं तब आया था जब मैं अनमैरिड था, तो मेरे अंदर उस टाइम बड़ा जोश था, जोश आज भी है। लेकिन अगर मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया होता तो मैं अच्छा खासा हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। और जॉब मैंने करीबन 18-19 साल हॉस्पिटल में की है। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले पार्ट टाइम करता रहा। ये पहली ऐसी कंपनी जिसमें मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग की है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। हाँ, सब कुछ। अच्छा, जैसे बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो घर पे रहती हैं, है ना, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन शादी के बाद वो कर नहीं पाती, है ना। तो जैसे आशा वर्कर भी हैं, है ना, ऐसी जो लेडीज़ हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो घर बैठ के कर सकती है। जूम सेशन पे लोगों को ज्वाइन करा सकती हैं। जूम सेशन पे हमारे OPB भी होते हैं जो आज यहाँ पर हो रहा है। रोज़ाना प्लान भी होते हैं। जूम सेशन में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है। आदत डलवा दो कि रात को 9 से 10 1 घंटा तुम्हें जूम सेशन देखना है रोज़ाना, बिना नागा के। और जब 1 महीना बीत चुका होगा वो आधे से ज़्यादा पक चुके होंगे, उनको सब समझ में आ चुका होगा कि मुझे करना क्या है और किस तरीके से करना है। रास्ते अपने आप बन जाते हैं अगर इंसान चाहे तो। ये हमारी जो ये
डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही है, वेलनेस के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ सब चीज़ के ऊपर काम कर रही है। मैंने बताया ना कि ये टियान्स बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिल्कुल हट करके है। तो जैसे हम नए कोई ज्वाइन करता है तो उसको हमें इनिशियली क्या चीज़ उसको वर्क में देना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? नया कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि आपने किसी को ज्वाइन करा और अगले दिन से बोलते हो ला बिला बंदे बोला फटाफट बोला तेरे को गोल्ड कार्ड करना है, बाई चांस किसी ने ब्रॉन्ज से तेरे को गोल्ड कार्ड करना है, तेरे को प्लेटिनम करना है। अरे उससे पहले समझा दो कि उसको करना है एग्जैक्टली है क्या, उसकी लिस्ट मेकिंग कराओ, उसको हाउ टू इनवाइट द पर्सन, आप उसको इनवाइट कैसे करेंगे, आप उनका फॉलोअप करना, शो द प्लान, सब चीज़ आप उसको एजुकेट करोगे ना तो आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा उसको करना क्या और उसको ग्रो कैसे करना है। एजुकेट कर दो, काम अपने आप हो जाएगा। एजुकेशन में और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है? मोटिवेशन हमें सेमिनार से मिलता है, मोटिवेशन हमें दूसरे के अचीवमेंट देखने से मिलता है कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। एजुकेशन में ये है कि हम बिज़नेस को कैसे करें, ये सफल हुआ, ये किस तरीके से हुआ, इसने ऐसा क्या किया, तो मेरे को इसका सिस्टम फॉलो करना चाहिए। जैसे हम अपने मेंटर्स का सिस्टम फॉलो करते हैं तो जो वो बोलते हैं हम वो करते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, किस लिए बोला, हमें पता है कि हमारी बेहतरी के लिए, क्योंकि कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के बारे में अच्छा ही चाहेगा, तो अपने मेंटर को फॉलो करें, सक्सेसफुल मेंटर को। ज्वाइन किया और अपलाइन है और इनएक्टिव है उसको फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो एक्टिव अपलाइन है, जो मेंटर है आपको उन्हीं को आपको फॉलो करना। भारत में कब हुई? इंडिया में कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी और अब इंडिया में ये 21वां साल चल रहा है और कंपनी को करीबन 28 साल हो चुके हैं। 29वीं एनिवर्सरी अब सितंबर में मनाई जाएगी एमिरेट्स में। तो वर्ल्ड वाइड तो कंपनी को 29वीं साल चल रहा है और इंडिया में 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 21वां साल चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन लगा ना, तो लॉकडाउन का कोई असर देखने को मिला? सीरियसली जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे लगा यार ये तो अंधेरा छा गया, अब हम काम कैसे करेंगे। लेकिन वो लॉकडाउन हमारे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि हम तो रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने रास्ता निकाल दिया। उन्होंने जूम, जब हमने पहली बार उनके मुँह से सुना जूम ये क्या है, तो उन्होंने कहा डाउनलोड करो इसको, सबको डाउनलोड करवाओ। और हमने सबको जब डाउनलोड करवाया तो जब हमारा पहला सेशन वुमेन का ये तो बहुत बड़ी तरीका है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सारी दुनिया पैसे नहीं कमा रही थी और टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमा रहा था। ये जूम का कमाल है, ये ऑनलाइन का कमाल है। और तब से लेके आज तक रेगुलर डेली जूम सेशन होते हैं बिना नजर के। तो सर एक बात बताओ, जैसे बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन का जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग क्लोटिंग हो रही है ना, बहुत साइड इफेक्ट है, तो हम उस क्लोटिंग को क्या रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को क्लॉट है तो एक तो हमारा अभी जो रेड राइस एक्सट्रैक्ट अभी लॉन्च होने वाला है वो प्लस OPC प्लस टी पोली, ये तीनों का कॉम्बिनेशन देंगे वो क्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी।